हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने सेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ठीक, तो संबंध और फलन क्या होता है कि संबंध फलन पढ़ने से पहले आप लोगों को सेट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? समुच्चय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे समुच्चय का, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख लेंगे, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? समुच्चयों का कार्तीय युग्म। तो समुच्चय का कार्तीय युग्म क्या होता है, उसे एकदम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो कोई सेट ए दे दिया जाए 1 2 3, और कोई सेट बी दे दिया जाए 4 5 6। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई सेट ए का और सेट बी के साथ किस प्रकार का संबंध या कि प्रत्येक युग्म का कैसे कार्टेशियन युग्म बनाना है। ए का बी का युग्म बनाना है तो 2 3 4 5 6। तो जोड़ा बनाना है तो ए का जोड़ा 4 के साथ हो सकता है, ए का जोड़ा 5 के साथ, ए का जोड़ा 6 के साथ हो सकता है। और 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि ए क्रॉस बी। क्या होता है? ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में होगा क्या, कोई सेट होगा और उसमें क्या होगा, इनके ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इसके कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो 1 कामा 4, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, और 1 का 6 के साथ हो गया। तो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। ठीक है, ये क्या हुआ, किसी भी दो सेट का ऑर्डर्ड पेयर। ये सभी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है। हमेशा कोई भी सेट रिलेशन जब भी लिखा जाता है ये क्या होता है? हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में क्यों होने का मतलब क्या हुआ कि किसी सेट ए का सेट बी के साथ संबंध होगा तो 1 और 2 कोई दो एलिमेंट होंगे तभी तो उनके बीच में संबंध बताया जा सकता है। तो 1 का 4 के साथ संबंध है, 1 का 5 के साथ संबंध है, 1 का 6 के साथ। ये क्या है? आपस में रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? रिलेशन बता रहे हैं। तो अगर हम कह सकते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है। और इसे क्या कहते हैं? ए क्रॉस बी। ये क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में होता है। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में होता है। अब देखिए, अब बात आती है कि क्या बी क्रॉस ए भी यही होगा? बी क्रॉस ए भी यही होगा? याद रखिए, जो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, वो क्या होता है? ये सेट ए का एलिमेंट होता है और ये दूसरा जो होता है सेट बी का एलिमेंट होता है। ठीक है, ये सेट ए का एलिमेंट होता है, सेट बी का एलिमेंट होता है। तो यहां पर जब ऑर्डर पेयर लिखा जाएगा तो बी क्रॉस ए, तो बी के पहला एलिमेंट क्या होगा? बी का होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा? ए का होगा। तो यहां बनाने के लिए हम यहां बना लेते हैं डायग्राम। ये क्या हो जाएगा? बी और ए। डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में क्या हो जाएगा? ए के बी के एलिमेंट क्या है? 4 5 6 1 2 3 एलिमेंट हो गए। तो अब इन लोगों का इनके साथ रिलेशन देखा जाए तो ए का पहले 4 का 1 के साथ होगा, 4 का 2 के साथ होगा, 4 का 3 के साथ। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा सेम। ठीक, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा इसका? 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ हुआ। 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ। ये क्या हुआ? ऑर्डर्ड पेयर। तो देख रहे हैं कि इन दोनों में अंतर हुआ। ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में क्या हुआ? अंतर समझ में आया कि नहीं? दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होंगे, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो पहला एलिमेंट, यहाँ पहला एलिमेंट ए का था, दूसरा एलिमेंट बी का। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो पहला एलिमेंट बी का होगा और दूसरा एलिमेंट ए का होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है?
इतनी बातें समझ आए तो नोट करिए, चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन होता है यदि सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी, सेट ए के ए स्मॉल ए बिलोंग करे कैपिटल ए से और स्मॉल बी बिलोंग करे कैपिटल बी से, तो सभी संभावित क्या होता है, क्रमिक युग्म, जो सभी संभावित क्रमिक युग्म बनेगा वो ए कामा बी से बने समुच्चयों को क्या कहते हैं, ए और बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं, ए बी का कार्तीय गुणन। इसे ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ए क्रॉस बी होगा क्या, ए क्रॉस बी, इसका गणितीय रूप क्या होगा कि ए क्रॉस बी, ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए और बी बिलोंग टू कैपिटल बी। ठीक है, ये इसका क्या होगा, गणितीय रूप हुआ। हमेशा हम क्या, कार्तीय गुणन को, जो कार्तीय गुणन होगा उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के रूप में लिखते हैं। और ए का एलिमेंट स्मॉल ए होगा और बी का एलिमेंट स्मॉल बी होगा। ठीक है, जो ए बिलोंग टू ए कैपिटल ए से और बी बिलोंग टू कैपिटल बी से होगा। जैसे एक बात और देखिए कि कह रहा है कि ए और बी के, ए और बी एक समुच्चय है, ए और बी एक समुच्चय है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ए जो होगा कैपिटल ए से बिलोंग होगा, जो यहाँ के एलिमेंट होगा ए से बिलोंग करेगा, यहाँ का एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। तो उसे के संभावित क्रमिक युग्म, संभावित क्रमिक युग्म में क्या होता है कि ए कामा बी होगा, ए कामा बी, ये क्रमिक युग्म हुआ। तो इसके द्वारा जितने भी क्रमिक युग्म बन सकते हैं, जितने भी संभावित क्रमिक युग्म बनेंगे उन सभी को दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए। अगर हम कहें कि ये बनाए हैं, ये दिया हो, ये दिया गया 1 2 3 4 5 6, तो 1 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 और इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो 2 का 6 के साथ, ये संभावित मीन्स जितने हो सकते हैं उन सभी को क्रमिक युग्म में शामिल, कार्टेशियन प्रोडक्ट में शामिल किया जाएगा। मीन्स 2 का 6 के साथ भी बनना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी बन सकते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में शामिल करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां होती है जो यूज होता है। जैसे जैसे अगर हम कहें कि उसका यूज करें तो प्रॉपर्टियां क्या क्या होती है, तो प्रॉपर्टियां अगर हम जानने की कोशिश करें तो पहली प्रॉपर्टी होती है, पहला प्रॉपर्टी अगर बात करें कि यदि ए और बी में कोई रिक्त समुच्चय हो, कोई रिक्त समुच्चय हो, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तब ए क्रॉस बी क्या होगा। अब ध्यान देखिए, ए क्रॉस बी निकालने के लिए अगर हम कहें कि कोई सेट ए है 1 2 3 है और कोई सेट बी है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए का किसके साथ रिलेशन होगा, 2 का मतलब रिलेशन किसके साथ बना पाएगा, तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है। तो इसका क्या होगा, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, बताइए, अगर यदि ए और बी में कोई रिक्त समुच्चय, मतलब ए और बी में से कोई भी रिक्त समुच्चय हो, तो अगर हम बताए थे कि इसका ए और बी का रिलेशन होता है, जोड़ा बनाया जाता है, तब जोड़ा ही नहीं बन पा रहा है, दूसरे के साथ जोड़ा नहीं बन पाएगा, तो क्या होगा, ये एम्प्टी सेट देगा कि नहीं, तो ये एम्प्टी सेट मिला। ठीक है, अगर दूसरे प्रॉपर्टी की बात की जाए कि यदि ए और बी में कोई अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय हो, ठीक, ए और बी में कोई अपरिमित समुच्चय होगा, तो जब अपरिमित समुच्चय होगा तो ध्यान से बताइएगा कि ए क्रॉस बी क्या होगा। अब याद रखिए कि ए में 1 2 3 है, लेकिन बी में क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, ये इनफाइनाइट ये भी बनाएगा कि नहीं, तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के साथ इनफाइनाइट बनाएगा, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या मिलेगा, उसके प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे कि नहीं, तो अपरिमित मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमित क्रमिक युग्म।
क्या मिलेगा? अपरिमित क्रमिक युग्म मिलेगा। मतलब अगर एक कोई परिमित हो दूसरा कोई अपरिमित हो तो जोड़ा जब बनाना होगा तो पहले का हम बताए जितने संभव हो सके उतने पेयर बनाइए। तो जितने संभव हो सकता है अगर हम पेयर बनाना चाहे तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, एक से लेकर इनफाइनाइट तक होगा। तो एक का एक के साथ होगा, एक का दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, पांच के साथ, ऐसे ही डट डट इनफाइनाइट तक होगा। दूसरा दो का भी ऐसे ही इनफाइनाइट तक, तीन का भी इनफाइनाइट तक जाए। तो इनफाइनाइट ही नेचुरल क्रमिक युग्म बनेगी कि नहीं? जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? अब बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की। तो इतनी बातें अगर नोट कर लिए हो तो इसे हटा दें। चलिए नोट कर लीजिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि, ध्यान रखिए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि दो क्रमिक युग्म, क्या लिखें, यदि दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं? दो क्रमिक युग्म बराबर होते हैं यदि ए बी दिया गया है, ये बराबर हो 5 और 6 के, तो ए बराबर 5 होगा और बी बराबर 6 होगा। ये तो जनरली बातें हैं कि जब दो क्रमिक युग्म आपस में बराबर हो तो पहला एलिमेंट पहले के साथ बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ बराबर होगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो क्रमिक युग्म हम बना रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना है, इस ऑर्डर्ड पेयर की संख्या अगर हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ऑर्डर्ड पेयर की संख्या। यदि ऑर्डर्ड पेयर की कार्टेशियन प्रोडक्ट की संख्या पूछा जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट की संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए कहे, तो संख्या ज्ञात करने के लिए तो हम ये ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, मान लेते हैं पी एलिमेंट है, और नंबर ऑफ सेट बी में कितने एलिमेंट है, मान लेते हैं क्यू एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो होगा कि पी गुणे क्यू। ठीक है? अगर हमसे पूछा जाए, जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो एग्जांपल हम लिखे हैं कि ए में कितने हैं, 2 एलिमेंट, बी में कितने हैं, 3, 2 एलिमेंट है, तो 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4। ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने मिले, 4 मिले कि नहीं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालना हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर की संख्या निकालनी हो कि कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो ऑर्डर पेयर निकालने की संख्या क्या हो जाएगा, सेट ए में एलिमेंटों की संख्या और सेट बी में एलिमेंटों की संख्या का क्या कर लें, प्रोडक्ट कर लें, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पता चल जाएगा कुल कितने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल कितने ऑर्डर पेयर बने हैं। ठीक है? इतनी बातें। चलिए एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यदि, ये बातें सबसे जरूरी है कि याद रखिए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ संभावित ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ठीक है? क्या होता है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ संभावित ऑर्डर पेयर बनाते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि हम कोई ऑर्डर पेयर बनाते समय अगर ये दिया गया है सेट ए और ये दिया जाए सेट बी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो ये नहीं कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ,
ये इसके साथ यहाँ और यहाँ, ये ऑर्डर पेयर है। संभावित ऑर्डर पेयर ये नहीं है। संभावित ऑर्डर पेयर ये होता है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाए। ठीक है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट मीन्स इसका प्रत्येक एलिमेंट ये भी तो है इसी में, तो इसका भी संभावित ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। तो ये जो बातें हैं कि आपको याद रखना होगा, नहीं कि ऑर्डर पेयर बनाते समय हम किसी का किसी के साथ भी बना दें। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो नोट करिए, एक एग्जांपल द्वारा हम लोग और अच्छे से समझते हैं। अभी तो हम लोगों ने इसका जो सर्कल के रूप में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब अगर हम कहें ज्यामिति के रूप में, ज्यामितीय रूप, अगर हम ज्यामितीय रूप में देखें तो ए क्रॉस बी, अगर कोई सेट ए दे दिया जाए 1 2 3 और सेट बी दे दिया जाए 4 5 6, तो अगर हम कहें कि इसे ज्यामिति के रूप में समझना चाहे तो ये क्या होगा, ए है और ये बी है। तो ए पर क्या है, 1 है 2 3 4 5 6। ध्यान रखिए, ये इस प्रकार बढ़ेगा, ये बना, और ये 1 है, ये 2 का है और ये 3 का। तो ये जो बिंदु मिलेंगे, ये जो बिंदु मिलेंगे तो यहाँ का बिंदु क्या होगा, 1,4 होगा, यहाँ का 1,5 होगा, यहाँ का 1,6 होगा, यहाँ बताइए 2,4 होगा, 2,5 होगा, 2,6 होगा, 3,5 3,4 3,5 3,6। तो ये क्या हुआ, ज्यामितीय रूप में। अब इसी को एक क्रॉस बी में आप दिखा सकते हैं, एक क्रॉस बी में दिखाना चाहे तो 1,4 1,5 1,6 देखिए, और 2,4 2,5 2,6, 3,4 3,5 3,6। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ये जो है ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय निरूपण है, इसे हम कहते हैं ज्यामितीय निरूपण है कि नहीं, क्योंकि हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष से निकालना है। तो एक्स अक्ष क्या होता है, ए होता है, और वाई अक्ष क्या होता है, बी। इसमें अक्ष की बात नहीं होती, लेकिन क्या होता है, ये ज्यामितीय विधि द्वारा हम लोग इसको निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। या तो ज्यामितीय विधि द्वारा निकाले, या तो ये विधि द्वारा। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 का 1 के 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 3 4 5 6, ये भी है और ये भी है। तो आप लोगों को ये सबसे इजी पड़ेगा, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। ये तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि आपको ज्यामिति अच्छे से पता होगा कि इसका बिंदु किस प्रकार हम दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि ए का क्रॉस कराते जाइए, जोड़ा बनाते जाइए, लिख दीजिए सभी को। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। क्या दिया गया है कि यदि सेट ए सेट बी सेट सी, तो ज्ञात करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी, ए और बी लिखिए, एक एलिमेंट लिखिए, 1 और 2, 2 और 3। तो 1 का 2 के साथ ये बना। तो अगर हम कहें कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करना है, तो क्या होगा, ए तो पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, तो 1 2 1 3 2 2 2 3। ठीक है, ए क्रॉस बी हो गया। अगर हमको कहा बी क्रॉस सी ज्ञात करना, तो बी के एलिमेंट पहले होना चाहिए, बी और सी। तो 2 3 3 7, तो क्रॉस करा लीजिए, ये होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो 2 का 3 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 7 के साथ। ठीक है, ये क्या हुआ हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो याद रखिए, ये देखिए सबसे सिंपल विधि है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसे निकालना कोई कठिन कार्य नहीं है। क्लियर है, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। ये अगर समझ गए तो आप लोगों को रिलेशन समझ में आ जाएगा, फंक्शन समझ में आ जाएगा। फंक्शन भी इसी बेस पर है और रिलेशन भी इसी बेस पर आधारित है। दोनों का मान दोनों निकालने के लिए सबसे सिंपल विधि यहीं से है। आप लोगों को क्रॉस कराना, दोनों के लिए एक ही तरीका बताया जाएगा
कि कैसे हम लोग रिलेशन निकालते हैं, कैसे फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको आ रहा है अच्छे से तो रिलेशन एंड फंक्शन कुछ भी नहीं है सवाल में। लेकिन इतनी बातें याद रखिए कि रिलेशन एंड फंक्शन का यूज आपको पूरे 11, 12 सभी चैप्टरों में शामिल होगा। अगर 12 की क्लास 12 में बात करें तो क्लास 12 में रिलेशन फंक्शन पढ़ना ही है। ठीक, उसके बाद हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका यूज होगा। मतलब जहां पर भी देखेंगे आप लोगों को फंक्शन बहुत पहले से यूज करते हैं, लेकिन फंक्शन के विषय में जानते नहीं थे कि क्यों इसे ही फंक्शन कहते हैं। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्यों कहते हैं, इसे ही फंक्शन क्यों कहते हैं, किसी और को क्यों फंक्शन हम लोग नहीं कहते हैं। ठीक है, तो नोट करिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग हल करते हैं। चलिए देखिए ये एग्जांपल, ये आप कहेंगे कि सर अभी तो ए क्रॉस बी बता रहे थे, बी क्रॉस सी बता रहे थे, सी क्रॉस डी, तो इसमें कुछ नहीं है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए सभी दिए है, ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि आप ए क्रॉस ए ज्ञात करिए, ए क्रॉस ए ज्ञात करिए, तो ए का ए के साथ ग्राफ बनाना है। 1 2 1 2 इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बना। तो मान निकाल लेते हैं, तो बनेगा क्या, एक क्रॉस एक बनेगा क्या, 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 और 2 कामा 2। ठीक, ये बना आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए का। अब हमको कह रहा है कि ए क्रॉस ए, अगर हम कहें ये एक है, ये सेट बना है और ये दूसरा सेट है, तो अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ बनेगा, ये ए क्रॉस ए है और ये ए है। ए क्रॉस ए क्या बना है, 1 कामा 1 का 1 कामा 2 का 2 कामा 1 का 2 कामा 2 का 1 और 2। इसका इसके साथ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, यहाँ जाएगा, इसके साथ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो देखिए बना क्या हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, 1 कामा 1 कामा 1 हो जाएगा, तो 1 कामा 1 कामा 1 हो जाएगा। 1 कामा 2 कामा 1 होगा कहीं, चलिए अच्छा क्रम से लिखते हैं। ठीक, इसका दोनों हो गया, इसके साथ 1 कामा 2 कामा 1 1 कामा 2 कामा 2, थोड़ा सा जगह न होने के बाद नीचे लिख दे रहे हैं कि 2 कामा 1 कामा 1 2 कामा 1 कामा 2 2 कामा 2 कामा 1 2 कामा 2 कामा 2। काउंट कर लीजिए। अभी हम बताया था कि इसमें ऑर्डर पेयर की संख्या कैसे निकालते हैं, ऑर्डर पेयर की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 गुणे 2 बराबर 8, 4 गुणे 2 बराबर 8। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑर्डर पेयर की संख्या निकल गई। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर भी निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 डायमेंशन फिगर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये याद रखना होगा कि जो ये हम लोग बनाए हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो, चाहे ए क्रॉस ए हो, तो ये जो पहला एलिमेंट होगा ए का होगा, दूसरा एलिमेंट ए मान लेते हैं, अगर बी है तो बी का होगा, ये तीसरा सी का होगा। ठीक है, मतलब अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया हो तब, अगर ए दिया हो तो एक ए का होगा, दूसरा भी ए का होगा, तीसरा भी ए का ही होगा। अगर इस प्रकार दिया तो पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, तीसरा एलिमेंट सी का होगा। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।